नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, भारत की जो इकोनॉमी है, मईशत है, इसके बारे में मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं और वक्तन फ़वक्तन जो आंकड़े या आदाद शुमार आते रहते हैं, इससे भी मैं अपने देखने वालों को मुतला करता रहता हूँ। अब जुलाई महीना पूरा हुआ, 2 दिन हुए हैं, इसके आंकड़े आए हैं और उसमें ये पता चला है कि भारत की इस एक महीने की जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कलेक्शन जो है ना, वो 1,82,000 करोड़, 82,075 करोड़ हुई है। और ये पिछले साल इसी महीने में जितनी हुई थी उससे तकरीबन 10.3% ज़्यादा है। मैं आपको बताऊं, भारत में इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने 2017 में जीएसटी लागू की थी। इससे पहले सर्विस टैक्स अलग होती थी, वैल्यू एडेड टैक्स वैट बोलते थे जिसे, वो अलग होती थी। फिर उन सबको मिला के एक सिंगल टैक्स बनाई गई और जिसे नाम दिया गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले पहले तो एक तो जो रेट्स ऑफ टैक्सेस थे वो भी ज़्यादा थे, बावजूद उसके कलेक्शन इतनी नहीं होती थी। मुझे याद है उन दिनों एक महीने की कलेक्शन तकरीबन 60,000 करोड़, 65,000 करोड़ होती थी। बढ़ती गई, लेकिन फिर आ गया कोरोना। बीच में कोरोना आ गया तो फिर खत्म हो गई, कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, कलेक्शन भी बंद हो गई, कम हो गई बहुत। अब पिछले 2 साल से इसमें फिर से इजाफा होना शुरू हो गया है और तकरीबन 1 साल से तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई है ये। और ये मैं ऐसे प्रोग्राम पहले भी कर चुका हूँ, बताया है मैंने। अभी ये बढ़ के 1,82,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी आप सोचिए, जब हम इस सफर पे चल पड़े थे तो 60,000 करोड़ की हुआ करती थी, आज 1,82,000, 200% का इजाफा, 3 गुना हो गई है वो। और इसकी वजह से क्या होता है, जब सरकार के पास कलेक्शन ज्यादा होती है टैक्सेस की, तो फिर उसके मन में आता है कि चलो किसी न किसी आइटम पे हम अपने जो देशवासी हैं उनको राहत दे सकते हैं। फिर किसी पर जीएसटी का रेट कम भी किया जा सकता है और जाहिर है जब रेट कम होता है तो उसमें बिजनेस बढ़ता है। एक और बात, अभी ताज़ा ताज़ा बजट आया भारत का और बजट में जो भी तखमीने होते हैं, एस्टिमेट्स होती हैं, वो अंदाजे होते हैं। और अंदाज़ा ये उसमें दिखाया गया है कि भारत आइंदा साल, यानी मतलब ये साल 24-25 जो है, इसमें हमारी जो कलेक्शंस होंगी पिछले साल से 10-11% ज़्यादा होंगी, यानी इजाफा होगा उसमें। और ये जीएसटी में 10.3% का। अच्छा, मैं ख़ास बात ये भी बताऊँ आपको कि हकीकत में ये जो महीना है जुलाई, ये बरसात का महीना है। दूसरे महीने, अभी ये 2 महीने के बाद या 1 महीने के बाद यहाँ भारत में फेस्टिव सीजन शुरू हो जाएगा। यानी मेले वगैरह होते हैं, पहले रक्षाबंधन होगा, गणपति होगी, नवरात्रा होगा और फिर दिवाली आएगी। और दिवाली में तो एकदम पीक हो जाती है, बिजनेस बढ़ जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो डिस्काउंट देती हैं और जिसकी वजह से सेल्स में भी इजाफा होता है। यानी नॉर्मली जो साल का आखिरी क्वार्टर होता है ना, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसमें ज़्यादा कलेक्शन होता है। तो अभी इसी में जब हम देखते हैं कि जुलाई महीने में
10.3% का इजाफा हुआ है, तो इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आइंदा महीनों में इससे और ज़्यादा हो। अब आता हूं मैं एक दूसरी खबर की तरफ, और वो ये है कि भारत में स्मार्टफोन्स जो हैं, आजकल तो उसी का ज़माना है। फीचर फ़ोन तो गांव में जो अनपढ़ लोग होते हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करते हैं। 90% तो यही स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। इनकी बिक्री में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। इसमें इस क्वार्टर का, ये जो पहला क्वार्टर गुजरा है, यानी अप्रैल मई जून, उसके आंकड़े आए हैं, और जिसमें पता चला है कि हमने $10 बिलियन की स्मार्टफोन बेची। जाहिर है उसमें दोनों आदाद शुमार हैं, देश में भी बेचना, एक्सपोर्ट करना भी, लेकिन $10 बिलियन है। और ये जैसे मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि ये तो ठंडे महीने रहते हैं, बरसात के महीने जो हैं, बाद में जब फेस्टिवल सीजन आएगा, डिस्काउंट आएंगे, तो लोग खरीदारी करेंगे, और कम से कम पूरे साल में हमारी जो है स्मार्टफोन की बिक्री जो है वो $40 बिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। कम से कम, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन $40 बिलियन तो होगी ही। अब उसमें जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, छोटा छोटा उनका जो हिस्सा है, थोड़ा मैं आपके गोश गुजार कर दूं। इस वक्त वैल्यू के हिसाब से, देखिए मैं नंबर के हिसाब से नहीं बोल रहा कि किस कंपनी ने कितने फ़ोन बेचे, कितने पैसे के फ़ोन बेचे, वैल्यू के हिसाब से आप देखें तो नंबर 1 पे खड़ा है सैमसंग, साउथ कोरिया का जो ब्रांड है, भारत में ही बनाते हैं वो। उसका शेयर रहा है 24.25%, 24.5%। दूसरे नंबर पे आता है वीवो, चाइना का ब्रांड है वीवो। ऐसे तो इसके दूसरे भी ब्रांड हैं, ये जो कंपनी है आपो है इसका, दूसरे भी कई ब्रांड है, रियलमी है। उसके बाद फिर वो शाओमी भी आता है, लेकिन शाओमी पहले 3 में नहीं है। पहला नंबर जैसे मैंने बताया वो है सैमसंग, 24.25%। दूसरे नंबर पे वीवो 16.8, 16.8%। तीसरे नंबर पे आता है एप्पल का आईफोन। एप्पल का आईफोन, उसकी बिक्री हुई है 16.3%। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि एप्पल का जो आईफोन होता है ना, तकरीबन अक्टूबर के महीने में इसका नया मॉडल लॉन्च करते हैं हर साल कंपनी वाले। और हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज अक्टूबर या नवंबर में दिवाली भी होती है। जैसे मैंने अर्ज किया कि वो फेस्टिवल सीजन होता है, और फिर नया मॉडल भी आएगा। तो उम्मीद है कि आईफोन की बिक्री जो आइंदा क्वार्टर होगा, मतलब ये सेकंड भी नहीं, थर्ड क्वार्टर जो होगा, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला, उसमें सबसे ज़्यादा होगी। और उम्मीद है कि अच्छा, दूसरे क्या है कि अभी नए नए मॉडल जो है ना, जैसे आईफोन 15 है, वो भी भारत में बन रहा है, और इनके ऊपर जो उसमें जो मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट पड़ते हैं, कुछ इंपोर्ट करने पड़ते हैं, कुछ भारत में बनाए जाते हैं, तो उनके ऊपर भी बजट में ड्यूटी कम की गई है, और जिसकी वजह से भारत में ये आईफोन जो है ना, लोगों को पिछले दिनों के मुकाबले में सस्ते पड़ेंगे, और सस्ते पड़ेंगे तो उनकी बिक्री में इजाफा होगा। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल $40 बिलियन से तो हम ज़्यादा ही स्मार्टफोन बनाएंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।